बच्चों गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को। माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है इस समय जो हमारी यूनिट चल रही है वो जेनेटिक्स चल रही है। और जेनेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसका जो हमारा इस चैप्टर के अभी तक हम लोग ने 9 लेक्चर्स लगाए हुए हैं और यह है हमारा लेक्चर नंबर 10। इस लेक्चर में हम बात आज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री जीन की। देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री जीन का मॉडिफाइड रेशियो क्या होता है और आपको यह भी पता है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन है एक्चुअली किस हेडिंग के अंतर्गत आता है। तो ये आता है नॉन एलिलिक और हम इसको बोलते हैं इंटरजेनिक इंटरैक्शन। ये इंटरजेनिक इंटरैक्शन है क्या, नॉन एलिलिक का मतलब क्या होता है, इन सारी चीजों को आज के इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं। लेकिन जो बच्चे यहां पर नए हैं सबसे पहले मैं उनको रिकैप करा देता हूं, जो मेरी रोज की आदत है, जिससे आप अपने आप को करेक्ट कर पाए कि पहले कौन कौन से लेक्चर्स हो चुके हैं और इस लेक्चर में हम लोग क्या स्टडी करेंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो लेक्चर हो चुके हैं उसको जरा आप देख लो कि क्या अभी तक हम लोग स्टडी कर चुके हैं 9 लेक्चर्स में। तो अगर माय डियर स्टूडेंट हम लोग रिकैप की ओर बढ़े तो हमारा जो पहला लेक्चर था इसमें हम लोग ने बात करी थी हिस्ट्री एंड एक्सपेरिमेंट जो जेनेटिक्स से रिलेटेड थे। सेकेंड हमने बात करी थी मेंडलिज्म की। थर्ड लेक्चर्स में हमने बात किया था कैरेक्टर ट्रेट्स एंड कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स की। ये ऐसे टर्म्स थे जो अधिकतर जेनेटिक्स में यूज होते हैं और जब ये टर्म्स आते हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो इस लेक्चर को जरूर लगाइएगा जिससे आपकी जेनेटिक्स आसान हो सके। नेक्स्ट लेक्चर जो था जिसमें हम लोग ने बात करी थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस और जो कंक्लूजन दिया था 3 कंक्लूजन मेंडल ने, उसकी बात हम लोग ने करी है। आफ्टर दैट हमने बात करी डाइहाइब्रिड क्रॉस और उसके कंक्लूजन की। इन दोनों क्रॉस के बाद हम लोग ने बात करी थी बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस की। 7th लेक्चर था हमारा एलिलिक इंट्राजेनिक इंटरैक्शंस की, हम लोग ने बात करी। 8th लेक्चर में हम लोग ने बात करी थी लीथल जीन की और इसके जस्ट पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हम लोग ने बात करी थी प्लियोट्रोपिक जीन की। और आज का जो लेक्चर है आपको पता है वो लेक्चर क्या है, यस ये लेक्चर है आज कॉम्प्लीमेंट्री जीन का, कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन होता क्या है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन को समझना। यस अगर हम बात करें कि इसको नॉन एलिलिक इंटरैक्शन या इंटरजेनिक इंटरैक्शन में क्यों हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन को रखते हैं, जरा इसको समझ लो और इसका मतलब क्या होता है। पहला टर्म लिखा है नॉन एलिलिक। नॉन एलिलिक का मतलब क्या होता है, एलील्स क्या होते हैं, नॉन एलील्स क्या होते हैं, जरा मैं इसको आपको समझा देता हूं। जैसे सपोज दैट आपको पता है ये दोनों क्रोमोसोम कैसे हैं, ये दोनों क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम है। होमोलॉगस क्रोमोसोम में पता है एक आता है फादर से क्रोमोसोम और एक आता है मदर से, ठीक है। आप देखो आपको पता है होमोलॉगस क्रोमोसोम वही क्रोमोसोम होते हैं जिनके सेम लोकस पे जीन के दोनों एलील्स होते हैं। हम मान लेते हैं कोई जीन ए है, उसका डोमिनेंट एलील यहां पर है और इसका रिसेसिव एलील स्मॉल ए इस क्रोमोसोम में है, लेकिन दोनों के लोकस सेम है। तो मतलब ए जीन के 2 एलील्स हो गए, कैपिटल ए और स्मॉल ए। आप जानते हैं कैपिटल ए को हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट और स्मॉल ए को बोलते हैं रिसेसिव। अब हम मान लेते हैं कि कोई जीन बी है, तो बी जीन का हो सकता है बी जीन यहां पर हो, इसका जो डोमिनेंट एलील है कैपिटल बी यहां पर है और जो इसका रिसेसिव एलील है वो स्मॉल बी है। यहां पर देखिए यहां पर हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं कि ये जो जीन ए है इसके 2 एलील है, कौन कौन से, कैपिटल ए और स्मॉल ए। तो ये दोनों एलील्स क्या हैं, एक ही जीन्स के अंदर का पार्ट है, तो हम बोल देते हैं ये कैसे हैं, ये हैं हमारे इंट्राजेनिक। ये कैसे बेटा, ये दोनों इंट्राजेनिक है, मतलब एक जीन्स के ही 2 पार्ट हैं, एक डोमिनेंट एलील है और एक रिसेसिव एलील है। लेकिन हमें किसकी बात करनी है, हमें बात करनी है कि वो नॉन एलिलिक हो। नॉन एलिलिक का मतलब क्या है, हम मान लेते हैं कि कैपिटल ए का ये जो ए जीन है इसका डोमिनेंट एलील ये है ए और और जो जीन बी है इसका कोई एक एलील है स्मॉल बी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ए और बी एक दूसरे के नॉन एलिलिक हैं? यस। क्यों नॉन एलिलिक है, क्योंकि जीन ए का कैपिटल ए एक एलील है और जीन बी का स्मॉल बी दूसरा एलील है। तो ये ए और बी आपस में क्या हैं, ये दोनों नॉन एलिलिक हैं। एलिलिक कौन से होते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए।
एलीलिक कौन से होते हैं? कैपिटल बी स्मॉल बी। लेकिन नॉन एलीलिक कौन सा है? कैपिटल बी स्मॉल ए, स्मॉल बी कैपिटल ए। ये कैसे होते हैं? नॉन एलीलिक होते हैं। अर्थात जो हम बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि कैपिटल ए और स्मॉल बी अगर आपस में इंटरएक्ट करेंगे तो किस तरीके से रिजल्ट को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब आप ये समझिए कि जैसे एक और एक मिलकर 11 होता है तो पावर बढ़ जाती है, ठीक कुछ ऐसा ही आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। चलिए कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और इस चीज को हम समझते हैं। अगर हम बात करें कि नॉन एलिलिक इंटरैक्शन में हमें स्टडी क्या क्या करनी है, तो माय डियर स्टूडेंट इसमें हमें बात करनी है कॉम्प्लीमेंट्री जीन की, हमें बात करनी है एपिस्टेसिस की, और हमें बात करनी है सप्लीमेंट्री जीन एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस की। लेकिन इस लेक्चर में हम सिर्फ बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री जीन की। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन को समझना। एलिलिक और नॉन एलिलिक क्या होते हैं ये मैंने आपको समझा दिया। यहां पर भी आप समझ सकते हैं, यहां पर ये 2 क्रोमोसोम हैं और ये दोनों क्रोमोसोम कैसे हैं? होमोलॉगस हैं। क्यों होमोलॉगस हैं? देखो यहां पर जो एक एलील है वही एलील यहां पर भी है, एक जो एलील यहां पर है वही एलील यहां पर भी है। मतलब आप देखिए, सॉरी हाँ ठीक है बात सही है। तो यहां पर आप देखिए कि जीन की जो पोजीशन है अगर दोनों पे सेम है, सेम लोकस है, तो हम क्या बोलते हैं? ये होमोलॉगस पेयर है क्रोमोसोम का। यस। अब यहां पर देखो क्या हम यहां पर समझना चाहते हैं? हम समझना चाहते हैं कि जो नॉन एलिलिक इंटरैक्शन होता है जिसको हम इंटरजेनिक इंटरैक्शन भी बोलते हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट कहता है कि जब इंटरैक्शन हो किसके बीच? बिटवीन नॉन एलील्स के बीच में, तो इस तरीके के इंटरैक्शंस को हम बोलते हैं नॉन एलिलिक इंटरैक्शन। देखो बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा कि आपको नाम से ही डिफिनेशन समझ में आ जाएगी। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? एलिलिक इंटरैक्शन, और यहां क्या पढ़ रहे हैं? नॉन एलिलिक इंटरैक्शन। मतलब 2 जीन है उनके अलग अलग एलील्स के बीच में अगर इंटरैक्शन है तो हम इसको क्या बोलते हैं? नॉन एलिलिक इंटरैक्शन, और इसे ही हम बोलते हैं इंटरजेनिक इंटरैक्शन। जैसे सपोज दैट ये इंटरैक्शन एक क्रोमोसोम के अंदर भी हो सकता है और 2 क्रोमोसोम के बीच में भी हो सकता है। मेरी बात को समझिएगा। हम मान लेते हैं, यहीं पर जरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, हम मान लेते हैं कि इसमें से एक जीन ए है और यहां पर ये जो रेड वाली मान लीजिए बी जीन है। यस ठीक है। अब देखो यहां पर हम मान लेते हैं कि यहां पर एक एलील कैपिटल ए एलील ये है और यहां पर स्मॉल ए रिसेसिव एलील है। ये कैपिटल भी है, इसका मान लेते हैं डोमिनेंट फॉर्म ये है और यहां पर ये रिसेसिव फॉर्म है। तो हो सकता है कि इन दोनों एलील्स के बीच में इंटरैक्शन हो जाए, एक ही क्रोमोसोम्स के बीच में है, क्योंकि जीन ए का ए एलील है और जीन बी का ये कैपिटल बी एलील है, तो इनके बीच में भी इंटरैक्शन हो जाएगा, तो भी हम इसको क्या बोलेंगे? नॉन एलिलिक इंटरैक्शन। दूसरा, कैपिटल बी और स्मॉल ए के बीच में भी अगर इंटरैक्शन हो जाए तो भी हम इसको क्या बोलेंगे? नॉन एलिलिक इंटरैक्शन। कैपिटल ए और स्मॉल बी के बीच में अगर इंटरैक्शन हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? नॉन एलिलिक इंटरैक्शन है। लेकिन इस इंटरैक्शन से होता क्या है बच्चों? इंटरैक्शन से यह होता है कि कैपिटल ए और स्मॉल बी अगर दोनों आपस में मिल जाएं तो ये दोनों मिलकर ही कोई ऐसा प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं जो ना अकेले इसके बस का था ना जो अकेले इसके बस का था। मतलब ये चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन अकेले कभी भी चमत्कार नहीं होता। इसलिए तो कहते हैं कि टीम वर्क अगर आप करोगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। ये आपको यहां पर भी सीखने को मिलेगा। तो आपने क्या सीखा कि जो नॉन एलिलिक इंटरैक्शन है वो एक ही क्रोमोसोम्स के 2 नॉन एलील्स के बीच में भी हो सकता है और होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में भी नॉन एलील्स के बीच में इंटरैक्शन हो सकता है। और इस इंटरैक्शंस के द्वारा जो रिजल्ट्स होंगे वो ऐसे रिजल्ट्स होंगे जो किसी एक एलील्स अपने अकेले दम पर नहीं कर सकता था। इसको मैं थोड़ा सा और डीप से आपको समझाऊंगा। तो यहां पर पहला पॉइंट आपको समझ में आया। सेकंड पॉइंट कहता है इट चेंजेस और मॉडिफाइज अदर नॉन एलिलिक जीन। मतलब ये पूरा का पूरा रिजल्ट चेंज कर देता है, पूरा का पूरा गेम चेंज कर देता है, गेम चेंजर हो जाता है। जैसे आप कहते हैं हमको जब कॉम्प्लीमेंट्स मिलता है तो बड़ी खुशी होती है, तो कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या है? आपको एक उपहार मिल रहा है। यहां पर भी क्या है कि जब मान लीजिए ये कैपिटल ए
एक कोई और स्मॉल बी, मान लेते हैं दोनों नॉन एलील्स हैं। अब कैपिटल ए और अगर स्मॉल बी दोनों मिल जाएंगे, मतलब कैपिटल ए इसको कॉम्प्लीमेंट कर दे और स्मॉल बी इसको कॉम्प्लीमेंट कर दे, तो एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी। यस, यही बात हमें कॉम्प्लीमेंट्री जीन में सीखनी है। चलिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन की ही हम लोग यहां पर बात करेंगे। चलो, अब हम जरा देखते हैं कि किस तरीके से चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, और इसका सिंपल सा उदाहरण लेते हैं हम स्वीट पी का। आप जानते हैं स्वीट पी का जो बॉटनिकल नेम है, जो स्वीट पी का जो हमारा बॉटनिकल नेम है लेथाइरस ओडोरेटस है, आपको पता है। अगर हम यहां पर बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो यहां पर देखेंगे कि ये जो हमारा स्वीट पी है इसका बॉटनिकल नेम क्या है, लेथाइरस ओडोरेटस है। अब यहां पर हम क्या समझेंगे, देखो यहां पर एक चीज आपको दिख रही होगी कि एक ही प्लांट है स्वीट पी, इसमें आपको दो तरीके के फ्लावर मिल रहे हैं। एक तो मिल रहा है इस कलर का और दूसरा मिल रहा है व्हाइट फ्लावर, या आप कह सकते हैं कि कोई कलर नहीं है। मतलब दो प्लांट अलग अलग हैं, स्पीसीज सेम है, स्वीट पी है, लेकिन एक में इस तरीके का फ्लावर मिल रहे हैं और दूसरे में आपको कलर वाले, मतलब विदाउट कलर, कलरलेस फ्लावर मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसे ही हम समझना है। देखो, अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री जीन की, तो ये कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन का मतलब क्या होता है कि जब टू पेयर ऑफ नॉन एलीलिक जीन्स आर इसेंशियल इन डोमिनेंट फॉर्म टू प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, और ऐसा जीन एक्ट करता है टुगेदर टू प्रोड्यूस an effect that neither can produce its effect separately called complementary gene। मतलब दो जीन मिलके एक ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे जो अकेले सिंगल जीन के बस का नहीं है। पहला शब्द देखिए, पहला शब्द कह रहा है टू पेयर ऑफ नॉन एलीलिक जीन। टू पेयर ऑफ नॉन एलीलिक जीन का मतलब क्या हो गया, हम मान लेते हैं एक जीन ए है और दूसरा जीन बी है। एक जीन्स के हम मान लेते हैं ये कैपिटल ए डोमिनेंट एलील है और स्मॉल ए रिसेसिव एलील है। कैपिटल बी है, कैपिटल बी का एक डोमिनेंट एलील हो गया और एक हो गया रिसेसिव एलील कैपिटल बी। तो यही तो कह रहा है, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। कह रहा है कि टू पेयर ऑफ नॉन एलीलिक जीन्स, एक पेयर ये है दूसरा पेयर ये है, टू पेयर ऑफ नॉन एलीलिक जीन्स आर इसेंशियल इन डोमिनेंट फॉर्म। मतलब ये जो नॉन एलीलिक जीन्स हैं जब भी डोमिनेंट फॉर्म पे होंगे तो एक नया कलर आपको प्रोड्यूस मिलेगा, और अगर ये डोमिनेंट फॉर्म पे नहीं है तो कलर लेस फ्लावर आएगा। थोड़ा सा इसको और डीप से समझते हैं, इसका मतलब क्या है। कहता है कि बोथ टाइप ऑफ जीन मस्ट बी प्रेजेंट इन डोमिनेंट फॉर्म। और क्या कहता है, देखो यहां पर आपको मिसगाइड नहीं होना। जब ये कह रहा है कि बोथ टाइप ऑफ जीन्स, तो इसका मतलब कह रहा है कि जीन्स के जो एलील्स हैं, दोनों जीन्स के एलील वो डोमिनेंट फॉर्म में उस पर्टिकुलर प्लांट में उपस्थित होने चाहिए, तभी इस तरीके के कलर आपको देखने को मिलेगा। अगर इनमें से कोई भी एक डोमिनेंट प्रेजेंट नहीं है, मतलब दोनों डोमिनेंट होना चाहिए, अगर दोनों डोमिनेंट प्रेजेंट नहीं है तो फिर इस तरीके का कलर नहीं आएगा। मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो कलर ऑफ फ्लावर होता है लेथाइरस ओडोरेटस में, दो तरीके के फ्लावर आपको मिलते हैं, एक मिलता है पर्पल और दूसरा मिलता है कलरलेस। आप देख पा रहे हैं, ये पर्पल फ्लावर है और ये कलरलेस फ्लावर है। क्या कह रहा है कि कलर वाले फ्लावर कब मिलेंगे। आप सिंपल सी बात सोचिए कि यहां पर अगर हम मान लें कि ए और बी जीन्स हैं, तो यहां पर उसका जो जीनोटाइप कैसा होना चाहिए, या तो कैपिटल ए हो और हम मान लेते हैं स्मॉल बी, या हम मान लेते हैं स्मॉल बी दो प्रेजेंट हैं, और हम मान लेते हैं, फिर से जरा इसको बता देते हैं, एक मिनट। चलो अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, मैंने क्या बोला कि जब भी दोनों एलील्स कैसे होने चाहिए, डोमिनेंट फॉर्म में होने चाहिए, जीन डोमिनेंट फॉर्म में हो। देखो डोमिनेंट फॉर्म जैसे लिखा है कैपिटल सी और कैपिटल पी और कैपिटल पी। यहां पर अगर हम इस एलील्स की बात करेंगे तो क्या होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए कैपिटल ए
कैपिटल बी, स्मॉल ए और अगर स्मॉल बी है तो देखो इसमें एक जीन का भी एलील डोमिनेंट फॉर्म में है, बी जीन भी डोमिनेंट फॉर्म में है, तो यस इसकी वजह से ये गलत आ सकता है। दूसरा केस देख लो, अगर ये किस तरीके से हो, अगर यहां पर कैपिटल ए, स्मॉल बी और अगर स्मॉल बी है तो क्या ये कलर प्रोड्यूस होगा? नो। यहां पर ए तो डोमिनेंट है लेकिन यहां पर स्मॉल बी क्या है, दोनों रिसेसिव हैं, इसलिए इस तरह का कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। तीसरी जरा पोजीशन देख ले, हम तीसरी अगर पोजीशन देख ले, हम मान लेते हैं ए है, हम मान लेते हैं कैपिटल ए और स्मॉल बी और स्मॉल बी। आप देख रहे हैं ये इस तरीके का जो जीनोटाइप है इसमें ए तो डोमिनेंट है लेकिन बी दोनों रिसेसिव हैं, इसलिए कभी भी जो आपको कलर मिल रहा है वो कलर आपको देखने को नहीं मिलेगा। कैसा मिलेगा? कलरलेस हो जाएगा, पर्पल कलर नहीं आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मतलब इस तरीके का जीनोटाइप होना चाहिए जिस जीनोटाइप में दोनों जो दो एलील्स हैं वो डोमिनेंट फॉर्म में होना जरूरी है। अगर हम थोड़ा सा और डीप की बात करें तो दोनों एलील्स डोमिनेंट फॉर्म में होना जरूरी है, ठीक है। अर्थात दोनों जीन डोमिनेंट फॉर्म, दोनों जीन के एक एक डोमिनेंट फॉर्म होंगे तभी ये वायलेट कलर का फ्लावर मिलेगा, अदरवाइज कैसा फ्लावर हो जाएगा? वो फ्लावर हो जाएगा व्हाइट। चलो, इसलिए जो फिनोटिपिक जो रेशियो आता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 9:7 का आता है। मतलब अगर हम F2 जनरेशन में देखेंगे तो जो रेशियो आएगा उसमें 9 तो कलर वाले होंगे और 7 होंगे कलरलेस। तो 9:7 बेटा याद रखना, ये वही रेशियो है जो नीट में आपसे पूछा जाता है। तो इस पर जो आपको मेन फोकस करना है वो इसी रेशियो पे करना है। क्यों होता है? ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन की वजह से इस तरीके से जो रेशियो है वो मॉडिफाइड हो जा रहा है। जैसे आप देख रहे थे 3:1 का रेशियो नहीं आ रहा था, 2:1 का आ रहा था। लीथल जीन के केस में देख रहे थे 1 की हैप्पी बर्थडे हो जा रहा था, एक निपट जा रहा था। तो उसी तरह यहां पर देखिए, यहां पर जो रेशियो कैसा आ रहा है? 9:7 का आ रहा है। 9 इसमें कलर वाले और 7 इसमें कलरलेस है। चलो, जरा मैं आपको एक क्वेश्चन यहां पर दे रहा हूं, जरा मुझे ये देख के बताओ कि इसमें कौन सा जीनोटाइप है। 3 तरीके के जीनोटाइप है, जीनोटाइप ए, जीनोटाइप बी, जीनोटाइप सी। इसमें किस जीनोटाइप में आपको दिख रहा है जिसकी वजह से इस प्लांट का जो कलर है वो वायलेट होगा? जरा मुझे जल्दी से कमेंट्स में लिख के आप मुझे बताइए क्या होना चाहिए। देखो, यहां पर आप देख रहे हैं जो ए जीन है उसके दोनों रिसेसिव फॉर्म है। यहां पर बी जीन का डोमिनेंट तो है लेकिन ए क्या है? रिसेसिव हो, तो इसकी वजह से कैसा कलर आना चाहिए? कलरलेस आना चाहिए। यहां पर देख लो, यहां पर भी एक रिसेसिव है, दोनों रिसेसिव है और यहां पर डोमिनेंट है दोनों। मतलब दो एलील्स डोमिनेंट आ ही नहीं रहे, दो जीन यहां पर डोमिनेंट आ ही नहीं रहे, जिसकी वजह से ये भी कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। यहां पर देखिए, यहां पर ए जीन यहां पर ये डोमिनेंट है और बी जीन का ये डोमिनेंट है। यस, ये हमें मिल गया। तो यही तो कह रहा है कि जिस जीनोटाइप में दो जीन्स के डोमिनेंट फॉर्म आएंगे उसकी वजह से जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा, और वो जिस जीन की वजह से आ रहे हैं, दो जीन जो आपस में इंटरएक्ट कर रहे हैं, उन्हीं जीन्स को तो हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन बोल रहे हैं। क्लियर है बेटा? चलो इसको और थोड़ा सा क्लियर करते हैं, तब आपको बात और क्लियर हो जाएगी। देखो बेटा, जैसे कि आपको पता है ये वायलेट कलर फ्लावर है और ये व्हाइट कलर फ्लावर है, कलरलेस फ्लावर है। क्या है? ये स्वीट पी है। देखो, कलर ऑफ फ्लावर इन लेथाइरस ओडोरेटस आपको दो तरीके के मिल रहे हैं, पर्पल एंड कलरलेस। अब यहां पे देखो, सबसे पहले देखो कि एक रॉ मटेरियल है जो किसी प्लांट्स के सेल्स के अंदर उपस्थित है। रॉ मटेरियल है, प्लांट के अंदर उपस्थित है। अब रॉ मटेरियल से अगर हमें फाइनल प्रोडक्ट्स बनाना है, मान लो क्रोमाजेन बनाना है। क्रोमा वर्ड कहां से आया? कलर से आया है। अगर रॉ मटेरियल से हमें क्रोमाजेन बनाना है तो आपको पता है हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब भी कोई नई चीज बनती है तो वो गवर्न कहां से होती है? वो जीन से गवर्न होती है। हम मान लेते हैं कोई एक जीन यहां पर ए जीन है, या मान लेते हैं यहां पर कोई एक्स जीन है। तो एक्स जीन क्या करेगी? वो बनाएगी, आपको पता है जीन है तो क्या होगा? सबसे पहले डीएनए का क्या होता है?
ट्रांसक्रिप्शन करेगा, मैसेंजर आरएनए बनाएगा, मैसेंजर आरएनए क्या होगा, साइटोप्लाज्म में आएगा और पर्टिकुलर वही प्रोटीन बनाएगा जो उसमें कोडिंग है। तो हम मान लेते हैं कि वो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मान लेते हैं कोई एंजाइम है। उस एंजाइम को बनाने के लिए कौन सा जीन है, एक्स जीन है। एक्स जीन ने हमने माना कि उसने ए एंजाइम बनाया और ए एंजाइम ने रॉ मटेरियल पे काम किया और रॉ मटेरियल कन्वर्ट किसमें हो गया बेटा, क्रोमोसोम में। तो अगर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हुआ है तो अभी प्रोसेस अभी अधूरा है। अब क्या होगा, क्रोमोसोम को कन्वर्ट होना है एंथोसाइनिन में, लेकिन क्रोमोसोम को एंथोसाइनिन में प्रोडक्ट कन्वर्ट होने के लिए हमें दूसरा एंजाइम चाहिए और वह एंजाइम कौन बनाएगा, कोई दूसरा एंजाइम बनाएगा, सॉरी कोई दूसरा जीन हम बनाएगा। हम मान लेते हैं पहले तो जीन एक्स ने एक एंजाइम बनाया, इस एंजाइम ने रॉ मटेरियल पे काम किया, रॉ मटेरियल को उसने क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर दिया और क्रोमोसोम को अभी कन्वर्ट होना है एंथोसाइनिन में, जिसकी वजह से फ्लावर का कलर पर्पल होगा। लेकिन क्रोमोसोम को एंथोसाइनिन में कन्वर्ट होने के लिए जीन वाई को अपना वर्क दिखाना होगा और जी वाई कोई एंजाइम बनाएगा जो एंजाइम क्रोमोसोम को फाइनली एंथोसाइनिन में कन्वर्ट कर देगा और फाइनली जो फ्लावर का कलर है वो वायलेट हो जाएगा। अब समझो, अगर यहां पर क्या नहीं होता, यहां पर अगर ये होता, अगर ये ना होता सॉरी, कि जीन एक्स है, जीन एक्स एक्टिव है, उसने रॉ मटेरियल को क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट कर दिया आपको पता ही है। अब क्रोमोसोम में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन जीन वाई अपना काम नहीं कर रहा है तो कभी भी एंथोसाइनिन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो फ्लावर कैसा होगा, व्हाइट होगा। बात समझ में आ गई? मतलब जीन एक्स का साथ किसको देना होगा, जीन वाई को। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक ही सिक्के के दोनों पहलू है। अगर जीन एक्स काम कर भी देगा और अगर जीन वाई काम नहीं करेगा तो कभी भी आपको पर्पल फ्लावर आपको लेथाइरस ओडेनेटस में, जिसको हम लोग स्वीट पी बोलते हैं, वहां पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि जीन एक्स और जीन वाई बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री फॉर ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। ठीक है भाई, अगर यही काम करे लेकिन ये काम ना करे तो कभी भी रॉ मटेरियल क्रोमोसोम में कन्वर्ट ही नहीं होगा, और अगर क्रोमोसोम में कन्वर्ट नहीं हुआ तो जीन वाई कर क्या लेगा, उसको तो क्रोमोसोम चाहिए ना। तो 50% वर्क इसने किया, 50% वर्क इन्होंने किया, 100% हो गया और फाइनल रिजल्ट हमको आपको पर्पल कलर के फ्लावर देखने को मिल गए। तो आई होप आपको बेटा समझ में आया होगा कि एक्स वाई किस तरीके से एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री जीन है और जिन वजह से ऐसी चीजें हो रही हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन। क्लियर हुआ बच्चों? तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ है तो करना क्या है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम सेशन को क्लोज करते हैं, लेकिन जो नए बच्चे हैं अभी रुके रहेंगे, मैं उनको बता देता हूँ कि अगर आप मेरे आने वाले सेशंस के लाइव सेशंस चाहते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप चाहते हैं, तो आपको 2 प्रोसेस करनी होगी। कौन कौन सी प्रोसेस है इसको समझ लीजिए। पहली प्रोसेस ये है कि गूगल प्ले स्टोर में जाके आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप है हमारा DNCMI के नाम से, जैसे DNCMI एजुकेशन आप टाइप करेंगे, ये ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि अगर ये लेक्चर अभी आप YouTube पे देख रहे हैं तो अभी के अभी चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए। और जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, आपको मेरे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे और रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको प्लेलिस्ट के फॉर्म पे यहाँ पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करिएगा। इस नंबर का आप यूज करके कोई भी क्वेरी है उसको फिनिश कर सकते हैं। चलिए सेशन को क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर विथ न्यू concept. Bye bye, see you, bye, good night.